कौन सा काम खराब है? मुसलमानों के हक में कोई एक काम सही हो। मुसलमानों को क्या चीज नहीं मिल पा रही है? कौन सी ऐसी योजना है वो बताओ। सर कुछ अनसर्ट तो सर हमें ये लगता है कि सबसे बेहतरीन है गठबंधन। कुछ तथ्यों का पता हो तो बता, कभी जिंदगी में अखबार पढ़ा हो तो बता, कभी टीवी पे खबरें सुने हो तो बता। हमारे यहाँ अगर जो घर के 10 वोट है ना भाई साहब, तो 10 में से जो है ना 3 की पर्ची आएगी, 7 गैप हो जाएगी, इसलिए हमारी वोट परसेंटेज गैप रहेगी। एक काम मुझे खाता खेड़ी के अंदर गिनवा दो, मुझे खाता खेड़ियों पूरी में हाजी जी ने क्या काम कराया बता दो। कार्य से संतुष्ट नहीं है? कोई काम नहीं करा जी। वल्लू रहमान ने अब कर राघव लखनपाल शर्मा की 4,80,000 से पोलिंग होगी, गिनती स्टार्टिंग होगी सहारनपुर से। बड़ा अच्छा गणित जानते हैं आप भाई। हाँ जी, समीकरण क्लास तक पढ़े हैं? समीकरण में मैं 10 तक की पढ़ा हूँ। 10th तक पढ़े हो, 4,80,000 का आपने ऐलान कर दिया। हाँ, मायावती को जो है ऑफर दिया गया प्रधानमंत्री का, समझ लो बात। अब मुस्लिम अनपढ़ नहीं रहा, अनपढ़ जरूर है, समझदार है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सहारनपुर की अगर जनता की बात की जाए तो मियां जी का मूड क्या है जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के सारे भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। नवाज के बाद निकले हैं, इनसे जानेंगे किस तरह से अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं। चचा क्या नाम है? इरफान। इरफान जी, किसकी नैया पार लगा रहे हैं अब की बार? देखो जिसकी जो जनता जिसे कहेगी उसे लगा देंगे। जनता नहीं, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? आपका तो यह पंजाब लगेगा मोहर। पंजे पर वोट लगेगा। साइकिल से दिल भर गया है। ये साइकिल कहाँ है? अखिलेश भैया से दिल भर गया है क्या? नहीं तो वो तो साइकिल पर आए को तो उसे ही देना है वोट, उसे ही देना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आरिफ। आरिफ भाई, क्या कहना है अब की बार किसकी तरफ रुझान रहने वाला है? मियां जी का मूड क्या है? सहारनपुर की अगर जनता की बात की जाए, यानी सहारनपुर की अगर बात की जाए तो मियां जी का मूड क्या है? गठबंधन के साथ। गठबंधन की सरकार। मोदी भाईजान से क्यों इतने बसते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मोदी भाई भी सही है जी। मोदी भाई ठीक है, फिर गठबंधन की तरफ मियां जी क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों नैया पार लगाना चाहते हैं? हम इमरान के साथ है जी, इमरान गठबंधन के साथ है। इमरान के साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद भाई, क्या कहना है अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगा रहे हैं? गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ। एक तरफा अगर बात की जाए, सहारनपुर की जनता की बात की जाए तो गठबंधन से कौन प्रत्याशी है यहाँ पर? इमरान मसूद जी हैं। इमरान मसूद। और बसपा की बात की जाए तो माजिद भाई को क्या पार नहीं लगाएंगे? बसपा के पहले प्रत्याशी को भी आजमा के देख लिया। पहली बार ये सोचा था कि गठबंधन में बसपा के प्रत्याशी को जिता के भेजे, लेकिन बसपा के प्रत्याशी को जिताने के बाद लोगों ने मतलब भुगत के देख लिया कि कोई भी मतलब जीतने के बाद बसपा का प्रत्याशी जनता के बीच में नहीं आया। तो हाजी जी ने मियां भाई हैं उनकी बिल्कुल नहीं सुनी? कुछ नहीं सुनी। यहाँ पे जो सुनने वाला है सिर्फ इमरान मसूद है, कद्दावर नेता है। हमने सुना है कि सहारनपुर की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, 5 साल बाद बदलती रहती है अपना नेता। नहीं, यहाँ पे तो नेता 2014 से 17 की बात हो, 2014 से 19 की बात हो, 19 से 24 की बात हो, नेता बदलने का बड़ा अच्छा शौक है यहाँ का। नहीं, यहाँ पे तो यह है कि देखो उस टाइम पे पिछली बार एक लहर थी भाई गठबंधन में अपना प्रत्याशी जिता लो, लेकिन प्रत्याशी जो काम काज है, जो केंद्र सरकार के काम काज है, उनसे संतुष्ट नहीं है आप? ये तो सब जनता सबको दिख रहा है कि कैसे संतुष्ट है कैसे नहीं है, सबको पता। ठीक नहीं है। चाचा क्या नाम है? आदाब। सुलेमान। सुलेमान जी, क्या कहना है, क्या मानना है अब की बार मियां जी किसकी नैया पार लगा रहे हैं? गठबंधन की होगी। गठबंधन की जय जयकार होने वाली है। जी जी, इमरान भाई पक्का। इमरान मसूद यानी कद्दावर नेता है पश्चिम यूपी की। अगर बात की जाए बसपा के साथ साथ, देखिए इमरान मसूद लगातार अपने दल बदलते रहते हैं जी। इमरान मसूद कहीं भी जाए उनके साथ है। इमरान मसूद के साथ है। कल भाजपा में चले जाएंगे तो भाजपा के साथ रहेंगे? साथ होंगे उनके। बिल्कुल साथ नहीं दोगे? भाजपा में गए तो भाजपा में साथ नहीं हम उनके। भाजपा से इतना युवा क्यों परेशान है, क्यों नाराज है? बताओ कोई एक काम ढंग का उनका हो। कौन सा काम खराब है? मुसलमानों के हक में कोई एक काम सही हो। मुसलमानों को क्या चीज नहीं मिल पा रही है? कौन सी ऐसी योजना है वो बताओ। सर कुछ अनसर्ट तो सर हमें ये लगता है कि सबसे बेहतरीन है गठबंधन। कुछ तथ्यों का पता हो तो बता, कभी जिंदगी में अखबार पढ़ा हो तो बता, कभी टीवी पे खबरें सुने हो तो बता, एक तरफी ना बोल। किसकी नैया पार लगा रहे हैं? भाजपा जीतेगी 100%। सहारनपुर में कौन जीतेगा? सहारनपुर में भी भाजपा जीतेगी। राघव लखनपाल शर्मा 2.5 लाख वोट से जीतेगा। कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं 2.5 लाख का? पिछले फिगर जो हैं 2019 में जनता ने लखनपाल को ठिकाने लगाया था, साइड किया था। अब की बार कैसे मानते लखनपाल जीतेंगे? नहीं, उस टाइम पे मुस्लिम वोट 2 जगह बट गया था। अब की बार 2 जगह नहीं बटेगा क्या? अब की बार मुस्लिम वोट भी भाजपा को पड़ेगा।
भाजपा को पड़ेगा, बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। ऐसा क्या काम करा रही है भाजपा? हमें पता है भाजपा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वोट इसलिए करेंगे कि हमारे इलाकों में भी विकास कार्य आ जाए। अरे वाह गजब, क्या बात कर रहे हैं आपकी, कुछ नहीं कर रही है उसके बाद भी वोट करेंगे। इसलिए वोट करेंगे कि उसे भी लगे कि यहाँ से हमें वोट मिलता है, इन इलाकों में भी पैसा भेजा जाए। तो माना जा सकता है कि सबका साथ सबका विकास भरपूर चल रहा है, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में नहीं। भाजपा ने मुस्लिम इलाकों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब की बार मुस्लिम भाजपा को वोट करेगा इसलिए कि कुछ पैसा मुस्लिम इलाकों में भी आ जाए। देखिए ये अगर सहारनपुर की जनता की बात की जाए, मियां भाइयों की बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार मुस्लिम भाजपा के लिए वोट करेगा, क्योंकि जिस तरह से पक्षपात का विकास चल रहा है उसकी अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर विकास से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विकास मुस्लिम इलाकों में नहीं हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम सादाब अंसारी है। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान, एक गठबंधन हुआ था बीएसपी का, मायावती ने इस बार गठबंधन में शामिल नहीं हुई, बहुत जरूरी था। ये सीट तभी जीती जा सकती है, इसलिए इस वक्त नामुमकिन लग रही है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर जो हमारे घर के 10 वोट है ना, हमारे यहाँ घर के 10 वोट है, हमारे यहाँ अगर जो घर के 10 वोट है ना भाई साहब, तो 10 में से जो है ना 3 की पर्ची आएगी, 7 गैप हो जाएगी, इसलिए हमारी वोट परसेंटेज गैप रहेगी। अब जो हर कोई बंदा पैराशूट से चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर के हम लोगों के काम नहीं करता। वोट पर जो वोट पड़ते हैं ना, पर्चियां घर घर नहीं पहुंच पाती। 19 से 24 सुना है कि हाजी जी नजर नहीं आए जनता के बीच। नहीं, ऐसा नहीं है, हाजी जी बीच में रहते हैं, नजर भी आते हैं, लेकिन अगर जो देखा जाए ये सीट बीजेपी पे जा रही है। यहाँ से पिछले मेयर चुनाव में बीजेपी पे भी कम से कम 4500-4600 वोट मुस्लिम गया था, और अब के मैं मानता हूँ कम से कम 50,000 मुस्लिम वोट। तो युवा बहुत नाराज है, युवा कह रहे हैं हाजी जी नजर नहीं आते, हाजी जी नजर। एक काम मुझे खाता खेड़ी के अंदर गिनवा दो, मुझे खाता खेड़ियाँ पूरी में हाजी जी ने क्या काम कराया बता दो। कार्य से संतुष्ट नहीं है, कोई काम नहीं करा हाजी फजलुर रहमान ने। अब राघव लखनपाल शर्मा की 4,80,000 से पोलिंग होगी, गिनती स्टार्टिंग होगी सहारनपुर से। अरे बड़ा अच्छा गणित जानते हैं आप भाई। हाँ जी, समीकरण क्लास तक पढ़े हैं? समीकरण में मैं 10 तक की पढ़ा हूँ। 10th तक पढ़े हो, 4,80,000 का आपने ऐलान कर दिया। हाँ, सांसद साहब की नीति से जो कार्य होने वाले हैं ना, ये यहाँ जो है ना नॉन प्रूड एरिया। अच्छा क्या कहना है, क्या मानते हैं क्या होने वाला है? यहाँ पर गठबंधन जीतेगा और कोई नहीं जीतता। अरे आपके सहयोगी साथी कह रहे हैं कि अब की बार लखनपाल शर्मा जीत रहे हैं। वो पहले ऐसा ना बोलो, वो उसकी सोच है। पहले समीकरण सुनिए, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है बहुजन है, मायावती को जो है ऑफर दियागा प्रधानमंत्री का, समझ लो बात। अब मुस्लिम अनपढ़ नहीं रहा, अनपढ़ जरूर है, समझदार है। मुस्लिम समझदार हो चुका है अब की बार अगर बात की जाए। उसकी वजह समझ, उसकी वजह यह है कि बहन जी को उसे जो है क्या नाम प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया, उसने वो भी ठुकरा दिया, और बहुजन समाजवादी पार्टी वहां पर टिकट दे रही है मुस्लिम को हराने के लिए। जहाँ मुस्लिम गढ़ है, मुस्लिम गढ़ में मुस्लिम को हराने के लिए, मुस्लिम को हराने के लिए टिकट दिया जा रहा है, वरना कहीं भी नहीं दिया जा रहा। सहारनपुर का समीकरण क्या कह रहा है? मुस्लिम मियाँ की बात की जाए, मियाँ भाई की बात की जाए, तो किसकी नैया पार लगाने वाला है? गठबंधन। मियाँ भाई गठबंधन पे जाएगा, खुल के गठबंधन पे खुल के जाएगा। उसकी वजह होगी, उसकी यह वजह होगी, मायावती का समीकरण देख लिया सबने, मुस्लिम सब देख रहे हैं कि ये सिर्फ भाजपा के साथ है, इसलिए से वोट। मायावती भाजपा के साथ। चाचा क्या कहना है, क्या है मियाँ भाइयों का मूड? भाई मियाँ भाइयों का जो है सबको देख लिया वोट, कोई कुछ नहीं कार्य करवाता। अखिलेश भैया ने नहीं करवाया, बहन जी ने नहीं करवाया, तो अब किसके साथ? गठबंधन को देंगे अब की बार। गठबंधन में भी तो अखिलेश भैया हैं आपके साथ। पंजाब में लगाओगे सीधा राहुल गांधी को बनाओगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? अरे वाह गजब, क्या बात कर रहे हैं आप। बहुत दिन के बाद आया इसका नंबर, बहुत दिन बाद नंबर आया जी। विधानसभा जो है गठबंधन तो विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, पता लगा मुस्लिम एक तरफा अखिलेश भैया पे पड़ गया और उसका यादव वोट बीजेपी पे चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक तरफा मुस्लिम वोट जो है ना बीजेपी पे पड़े, ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर विकास हो। केंद्र में बीजेपी है और प्रदेश के अंदर भी है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो है ना, अगर जो 10 वोट है, 10 में से 3 पर्ची आएगी और 7 पर्चा घर में नहीं आनी, क्योंकि जमीनी। क्यों नहीं आएगा? 7 पर्ची क्यों नहीं आती है? वोटों पर
ध्यान क्यों नहीं देते हैं आप? कोई भी नेता जमीनी स्तर से काम नहीं करता, हर कोई जो है टिकट जो है पैसे दे के लाने का काम तो करता है। आप बताइए, आप भी समीकरण बताइए। आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट करेंगे, एक तरफा भाजपा जीतने वाली है, काम नहीं कर रही फिर भाई जीतेगी। देखो प्यार से सुनो, बंबई के पुलिस कमिश्नर सत्य प्रकाश जाट जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था, सतपाल सिंह, उन्होंने, मैंने उनका टीवी पे इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कोई वोट करे या ना करे जीतेगा तो मोदी ही। अरे ऐसा वजह क्यों है भाई, मोदी कैसे जीत जाएगा? जब पुलिस कमिश्नर, इतना बड़ा बंबई का पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आप वोट दो या ना दो जीतेगा तो मोदी ही, बस यही हमारे समीकरण हैं। तो आपको लगता है कि अगर किसी ने कह दिया तो दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं आपको? की बार मियाँ जी का मूड बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा पे जाएगा, बीजेपी पे, भाजपा पे जाएगा अब की बार मियाँ जी, क्यों जाएगा? भैया बिल्कुल भी भाजपा है, अच्छा काम किया भाजपा ने, गरीबों को क्या अच्छा काम बताइए ना। गरीबों को मकान दे रही भाजपा, राशन दे रही है, राशन दे रही है भाजपा, सबको एक तरफा विकास कर रही भाजपा। नहीं भैया, अरे सुरक्षा बहुत अच्छी दे रही, लड़कियां बिल्कुल रात दिन फिर रही, कानून अच्छा है, बहन बेटियां सुरक्षित है। कानून एक नंबर कानून भैया। अरे आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर हर घंटे 10 लड़कियों का होता है रेप हो रहा है, कौन सा आंकड़ा उठा? उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, कहाँ हो रहा है? आपके साझा यहाँ की सहारनपुर में कितने बलात्कार हो रहे हैं? दिल्ली में नहीं होया था, कल जो रेप होया कल दिल्ली में होया था, रेप छोटी बच्ची के साथ जो होया। अरे दिल्ली की कहाँ चाचा, यूपी में जी रहे हैं आप, सहारनपुर में दंगा राज्य हुआ था। केजरीवाल तो अंदर है ना, तो सेंटर में सरकार किसकी है वही ऊपर की? हाँ भाई, बताइए तो सरकार किसकी है ऊपर की? किसकी सरकार है? किसकी? मोदी जी की आएगी ऊपर मोदी की सरकार क्यों आएगी? बार बार आप ये कह रहे हैं, आपका मूड क्या है, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? भाई मेरी बात सुनो, देखो ईवीएम से होना चाहिए चुनाव। ईवीएम से नहीं होना चाहिए, आपका क्या मानना भाई जी? ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं, ईवीएम से तो चुनाव ना होना चाहिए। चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो कहीं कटघरे में खड़ी है। चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने का टाइम नहीं दे रहा है। वीवीपैट की जो पर्चे हैं उनका मिलान करने के लिए चुनाव आयोग तैयार क्यों नहीं है? प्रधान जी, ईवीएम पर सवाल खड़ा हो रहा है। ईवीएम तो पहले से ही है, पहले इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है, वहाँ सवाल खड़ा नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो आप, अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो कहीं भी भाजपा के अगर कहीं 400 आ रही है ना, वहाँ 100 पे सिमट जाएगी। भाजपा 100 पे सिमट जाएगी। 100 पे बिल्कुल समाप्त हो। आपका क्या मानना है चाचा? हमारा कोई मानना नहीं है। देखिए मियाँ जी, इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हम भी यही चाहते हैं, पूरी प्रजा बैलेट पेपर से चाहती है, सब बैलेट पेपर से चाहती है चुनाव। बैलेट पेपर से। क्या नाम है? अमजद भाई, मियाँ जी का मूड क्या है? 24 चुनाव का आगाज हो चुका है भाई। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सहारनपुर में किसकी जीत होने जा रही है? गठबंधन की। गठबंधन जीतेगा? और कुछ नहीं, बिल्कुल गठबंधन जीतेगा। तो देखिए, कहा जा सकता है कि सहारनपुर में मियाँ जी का मूड चारों तरफ बदलता हुआ नजर आ रहा है। किसी का कहना है कि गठबंधन जीत की तरफ है, तो किसी का कहना है कि यहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट है उसकी जीत नजर है। लेकिन कहा जा सकता है कि जनता की अगर बात की जाए, सरकार के कार्यों को लेकर के जिस तरह से बदले की भावना से यहाँ पर विकास चल रहा है, मुस्लिम भाइयों का कहना है कि सरकार को वोट देने से कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में भी विकास होगा।